आज हम आपको उस प्रोजेक्ट के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अक्सर योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। इस प्रोजेक्ट का नाम है वृंदावन चंद्रोदय मंदिर और ये मंदिर इस पूरी दुनिया में सबसे लंबा मंदिर होगा। ये प्रोजेक्ट अभी मथुरा के वृंदावन में अंडर कंस्ट्रक्शन फेस में है। इस मंदिर की एस्टिमेटेड कॉस्ट 3 अरब है। आपको बता देंगे कि ये बेंगलोर द्वारा बनाया जा रहा है और इसी के साथ ही अब तक का सबसे महंगा मंदिर है। इस मंदिर के फुटप्रिंट्स 5 एकड़ में फैले हुए हैं और जहां तक बात रही इसकी लंबाई की तो वो 700 फीट की है। जहां तक बात रही इसकी कॉस्ट की तो कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मंदिर को बनाने के लिए लगभग 7 अरब बताई जा रही है। ये पैसा चंदे के जरिए इकट्ठा किया जा रहा है। इस मंदिर की जितनी इंटरेस्टिंग है उतना ही इंटरेस्टिंग इससे जुड़ा एक फैक्ट भी है। आपको बता दें कि यह मंदिर विश्व प्रसिद्ध दुबई स्थित बुर्ज खलीफा से भी आगे निकलने वाला है। इस मंदिर की नींव बुर्ज खलीफा से भी गहरी बनाई गई है। बुर्ज खलीफा की नींव 50 मीटर की है, पर गौर करने वाली बात यह है कि इस मंदिर की नहीं 55 मीटर की बनाई गई है ताकि इसकी ऊंचाई ज्यादा हो सके। इस मंदिर में साल भर में आने वाले हर तरह के धार्मिक उत्सव और त्योहारों को मनाया जाएगा। आने वाले समय में यह मंदिर हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ा दर्शन एक स्थान होगा। तो चलिए अब हम आपको योगी आदित्यनाथ के इस ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में और भी डिटेल्स के साथ बताते हैं। सबसे पहले तो ये मंदिर 26 एकड़ जमीन में के साथ फैला हुआ रहेगा। मंदिर को चारों तरफ से अलग अलग किस्म के और पौधों से सजाया जाने वाला है। इसी के साथ इस मंदिर में कुल 12 फॉरेस्ट भी होंगे। का आध्यात्मिक महत्व होगा। इसमें हर तरह के फ्लोरा और फूलों के पेड़ पौधे मौजूद होंगे। यह मंदिर 30 एकड़ के वृक्ष के जंगल से घिरा हुआ होगा। इसके अलावा यहाँ साफ पानी के लिए झील और झरने जैसे नेचुरल चीजें भी मौजूद होंगी। ये सभी चीजें यहाँ इसलिए होंगी ताकि कृष्णा भगवान के दौर को आज के समय में एक बार फिर से वापस लेकर आए जा सके। इसी के साथ यहाँ पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं और टूरिस्ट को भगवान श्री कृष्ण के समय के वृंदावन का एक्सपीरियंस मिल पाएगा। इस फाउंडेशन में लगभग 511 कॉलम होने की खबर अब तक हम सबके सामने आई है। इस मंदिर में एक ही यूनिक लाइट ब्रिज मंडल परिक्रमा जैसे विशेष आकर्षण के रूप में मौजूद होंगे। इससे आप समझ चुके होंगे कि इस मंदिर की आने वाले समय में कितनी इंपॉर्टेंस होगी। इसी के साथ इस मंदिर के निर्माण वृंदावन भक्ति के 771 टूरिस्ट प्लेस के रूप में भी डेवलप होगा और राज्य सरकार को इसका अच्छा फायदा प्राप्त होगा। इस मंदिर के इस सफल निर्माण के बाद वृंदावन विश्व के मैप पर एक नए सितारे की तरह चमक उठेगा। अब हमने इस मंदिर के बारे में जब इतनी बात कर ली है तो अब हम आपको वृंदावन चंद्रोदय मंदिर के इतिहास के बारे में भी थोड़ा बता देते हैं। श्री प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक ने साल 1972 में इस बारे में चर्चा की थी। इस आयोजन में इनके 12 से ज्यादा विदेशी फॉलोअर्स थे। यहीं पर प्रभु ने कहा कि जिस तरह हमने बड़ी बड़ी इमारतों को बनाया है, ठीक उसी तरह हम चाहे तो भगवान श्री कृष्ण का भी एक बहुत बड़ा मंदिर का निर्माण कर सकते हैं जिससे मटेरियल एक्टिविटी का प्योरिफिकेशन हो सके। सीरियल प्रभुपद के इस स्टेटमेंट से प्रभावित होकर इस्कॉन बेंगलोर के भक्तों ने इस मंदिर के प्रोजेक्ट की शुरुआत की। मार्च 2016 में होली के शुभ पर्व पर इस मंदिर की नींव मथुरा के वृंदावन में रखी गई थी। का अनुमान है कि आगे 5 सालों के अंदर ये मंदिर बन गए तैयार हो जाएगा। इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानने के बाद अब हम आपको इस मंदिर की संरचना से जुड़ी जानकारी के बारे में बताते हैं। इस मंदिर की संरचना में फिलहाल IIT दिल्ली के सिविल इंजीनियर डिपार्टमेंट के इंजीनियर लगे हुए हैं। इनके स्ट्रक्चरल कांस्टेंट अमेरिका की ट्रोनटन डोमेस्टिक कंपनी है। इस मंदिर के निर्माण के लिए मुख्य आर्किटेक्ट के रूप में गुड़गांव के इंजीनियर स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड इंटेलिजेंस डिजाइन स्टूडियो को अपॉइंट किया गया है। ये दोनों कंपनीज इस मंदिर के लैंडस्केप के सारे काम करेगी। इसके बाद HVAC यानी हीटिंग वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग का काम गुप्ता कंसल्टेंसी द्वारा किया जाएगा। इसी के साथ सभी तरह के इलेक्ट्रिकल फिटिंग और वायरिंग के लिए WBG कंसल्टेंट को चुना गया है। इसके अलावा लाइट डिजाइन के लिए ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी काम कर रही है। इस तरह इस मंदिर को बनाने के लिए दुनिया की कई बड़ी कंपनीज एक साथ काम कर रही है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ये मंदिर बाकियों से कितना अलग होने वाला है। इस मंदिर की भव्यता सिर्फ यही नहीं होती है। बता दें कि वृंदावन चंद्रोदय मंदिर के कोटियाग में विशेष आकर्षण और सुविधाएं भी अवेलेबल होंगी। तो चलिए अब हम आपको उसके बारे में एक एक करके बता देते हैं। इस बात को तो आप अभी तक समझ ही चुके होंगे कि यहाँ हमारे देश की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से टूरिस्ट भगवान के दर्शन करने आएंगे। इसी वजह से यहाँ पर विशेष तरह की सुविधाओं का होना भी जरूरी है। अब सबसे पहली सर्विस के बारे में बात करें तो वो है हेलीपैड। जी हाँ, यहाँ पर हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए एक हेलीपैड बनाया जाएगा। इसी के साथ यहाँ 12 एकड़ जमीन सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों की पार्किंग के लिए मौजूद होगी। भक्तों को यहाँ पर प्रसाद मिलेगा ही, लेकिन दूर से सफर करने वाले यात्रियों को खाने के लिए इधर उधर ना भटकना पड़े, इसलिए यहाँ खाने और पीने के लिए कैंटीन भी मौजूद होगी। लोगों को भक्ति के 771 अलग एक्सपीरियंस देने के लिए यहाँ एक इंडोर राधा कृष्ण पार्क बनाया जाएगा। फिलहाल इस पार्क के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। अगर अभी की बात करें तो ये मंदिर लोगों के दर्शन के लिए खुला हुआ है और आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर त्योहार के समय होने वाले प्रोग्राम्स को भी देख सकते हैं। लेकिन इस मंदिर के स्ट्रक्चर पर अभी काम चल रहा है। खैर, इस मंदिर के फीचर्स के बारे में और भी बात करें तो यहाँ पर एक कृष्ण हेरिटेज म्यूजियम भी बनाया जाएगा। इस मंदिर में यह एक ऐसी जगह होगी जहाँ पर एक टेलीस्कोप लगाया जाएगा। इस टेलीस्कोप की मदद से एक व्यक्ति पूरे वृंदावन को देख पाएगा।
इसी के साथ यहाँ के कोर्टयार्ड में विद्या मंदिर चंद्रोदय थीम पार्क भी होगा। मंदिर के अंदर एक कैप्सूल एलिवेटर लगा होगा। वैदिक साहित्य के मुताबिक हमारे यूनिवर्सिटी सोलर सिस्टम्स का लाइट एंड साउंड पर बेस्ट एक प्रोग्राम किया जा रहा है। अब इस मंदिर के इतने फीचर्स जानने के बाद हम आपको वृंदावन चंद्रोदय मंदिर के पर्व और त्योहार किस तरह मनाए जाएंगे उस बारे में भी बता देते हैं। इस मंदिर में हिंदू संस्कृति में आने वाले हर तरह के श्री कृष्ण संबंधित त्योहारों को मनाया जाएगा। यहाँ के मुख्य त्योहारों में रथ यात्रा, पालकी उत्सव, झूलनोत्सव जैसे पर्व को बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। साथ ही यहाँ सबसे ज्यादा धूमधाम से मनाया जाने वाला त्योहार श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ ये त्योहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने वाला है। जब हमारे देश में इन त्योहारों का दौर शुरू होगा तब वहाँ विभिन्न तरह की सांस्कृतिक प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा। ये प्रोग्राम सिर्फ यहीं पर आकर नहीं रुकते हैं। बता दें कि इस मंदिर में हर तरह के सोशल एक्टिविटीज को भी शामिल किया जाएगा। इस मंदिर में ब्रज के गरीब बच्चों के लिए अक्षय पात्र मिड डे मील की व्यवस्था भी की जाएगी। इतना ही नहीं, यहाँ वृंदावन की विधवाओं के लिए कई सारे कार्य किए जाएंगे। डॉन के वेलफेयर के लिए होंगे। यहाँ सिर्फ लोगों के लिए ही नहीं बल्कि एनवायरनमेंट के सुधार के लिए भी काम किया जाएगा।